Hello children, today I am here with a new video of English grammar and the topic is similes, especially for standard 4th. So we'll see in this video that the particular definition of similes, after that we'll see some examples and we'll solve the exercises. So let us start this topic similes, right? So first of all we'll see that what is similes. तो जनरली हम ये कहते हैं कि अ वर्ड और फ्रेज दैट कंपेयर समथिंग टू समथिंग एल्स। कोई भी जो वर्ड होता है या फ्रेज होता है तो किसी चीज़ और किसी की चीज़ के साथ दूसरी कोई चीज़ के साथ हम जिसे कंपेयर करते हैं यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एस, तो उस वक्त हम वर्ड का यूज़ करते हैं लाइक एस। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर फेस लाइक, योर फेस लाइक अ मास्क, वाइट एज स्नो, इट इज़ एज वाइट एज स्नो। सो हम लाइक और एज जैसे वर्ड यहाँ पर यूज़ करते हैं। सो द यूज़ ऑफ सच वर्ड्स एंड फ्रेजेस, तो उस वक्त हम पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेजेस का यूज़ करते हैं, राइट। अब प्रॉपर डेफिनेशन हम देखेंगे। यहाँ पर एक आउटलाइन आपको दी ये सिमिलर्स के। समटाइम्स वी यूज़ सिमिलर्स और कंपैरिजन टू मेक आवर राइटिंग इंटरेस्टिंग। कभी कभी हमारी जो राइटिंग होती है, अगर कोई हम आर्टिकल लिखते हैं या ऐसा कुछ होता है तो उसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम ऐसे सिमिलर्स और कंपैरिजन का यूज़ करते हैं, तो उससे जो हमारी राइटिंग होती है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है पढ़ने में, लिखने में, सब तरह से। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखेंगे हम। इन समर दिस लेक इज़ एज ड्राई एज अ बोन। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ऐसा दिया गया है कि इन समर में दिस लेक, ये जो लेक है, तालाब है, इज़ एज ड्राई एज अ बोन। तो हमारे जो बोन होते हैं बॉडी के अंदर वो कैसे ड्राई होते हैं, राइट। तो वैसे ही ये जो लेक है वो समर के अंदर ड्राई होता है। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि समर में ये लेक पूरा खाली हो जाता है, वहाँ पर पानी नहीं रहता। तो उसे समझाने के लिए ये जो एग्जाम्पल फ्रेज, जो वर्ड फ्रेज यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसे हम सिमिलर्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या यूज़ किया है, एज ड्राई एज अ बोन, राइट। जनरली हम कह सकते हैं कि ये ड्राई हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो राइटिंग है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पर सिमिलर्स का यूज़ किया है। सो इन समर दिस लेक इज़ एज ड्राई एज अ बोन। मैथमेटिक्स इज़ एज ईजी एज ABC। तो यहाँ पर जिस लोगों को मैथ्स अच्छी आती है तो वो लोग हमेशा कहते हैं कि मैथ्स बहुत इजी है, लेकिन ये राइटिंग इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पर एक सिमिलर्स का यूज़ किया है। एज ईजी एज ABC मीन्स KG के अंदर जो बच्चे ABC पढ़ते हैं उतना मैथमेटिक्स ईजी है, बहुत ईजी है, इस सेंस में यहाँ पर दिया गया है। तो राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पर एज ईजी एज ABC का यूज़ किया है। ओके, नंबर 3, द जायंट वॉज एज जेंटल एज अ लैम्ब। तो जायंट यानी हम जानते हैं कि जो मॉन्स्टर, राक्षस कहते हैं जिसे, तो वो राक्षस था लेकिन अच्छा था, जेंटल था। तो जैसे कि यहाँ पर एक सिमिलर का यूज़ किया है, एज जेंटल एज अ लैम्ब। तो लैम्ब जितना जेंटल होता है उतना ही वो जो जायंट था वो जेंटल था। तो यहाँ पर एक सिमिलर का यूज़ किया है, एज जेंटल एज अ लैम्ब, सिमिलर्स के तौर पर यहाँ पर यूज़ किया है। So the giant was as gentle as a lamb. This story is as old as the hills. तो यहाँ पर एक स्टोरी जो बहुत पुरानी है, तो ऐसा कहने के लिए जो सेंटेंस है ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, एज ओल्ड एज द हिल्स। जैसे हिल्स कितने सालों तक एक ही जगह पर रहती है, पुरानी हो जाती है फिर भी, तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल दिखाने के लिए सिमिलर्स का यूज़ किया है, एज ओल्ड एज द हिल्स। हिल्स जितनी ओल्ड होती है, पुरानी होती है, उतनी ही ये स्टोरी जो है वो पुरानी है। उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, सिंड्रेला लुक्ड एज प्रिटी एज अ पिक्चर। तो व्हेन शी एंटर्ड द पैलेस, तो सिंड्रेला जब एंटर हुई तो वो कैसी लगती थी, तो वो समझाने के लिए यहाँ पर पर्टिकुलर एक का सिमिलर का यूज़ किया है। वो सिमिलर्स क्या है, एज प्रिटी एज अ पिक्चर। जैसे कोई पिक्चर हम देखते हैं तो वो जितना ब्यूटीफुल होता है तो उतनी ही ब्यूटीफुल सिंड्रेला दिख रही थी जब वो पैलेस में एंटर हुई। तो ऐसे हम सिमिलर्स का यूज़ यहाँ पर करते हैं। तो चलिए, तो फिर से एक बार, जब भी कोई राइटिंग होता है वो राइटिंग हमें इंटरेस्टिंग बनाना होता है तो उस वक्त हम
सिमिलिस का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये वर्ड और फ्रेज दैट कंपेयर समथिंग टू समथिंग एल्स, किसी चीज़ की किसी दूसरी चीज़ के साथ जब कंपैरिजन कहते हैं, जैसे कि उस वक्त हम वर्ड यूज़ करते हैं लाइक, एज, एट्सेट्रा, राइट। तो उसे हम सिमिलिस कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्सरसाइज, कंप्लीट दिस कंपेरिजन्स विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर। यहाँ पर जो पिक्चर दिए गए हैं उसकी हेल्प लेकर हमें ये सिमिलस कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर कंपैरिजन है, एज वाइज, एज एंड वाइज, यानी बहुत जो शान लोग होते हैं उसे हम वाइज कहते हैं। तो यहाँ पर पिक्चर के हिसाब से आपको आंसर सिलेक्ट करना है। तो वहाँ पर नंबर भी दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सो एज वाइज, एज एंड ऑल। तो दिस मैन इज एज वाइज, एज एंड ऑल, राइट। तो ये यहाँ पर सिमिलस का यूज़ किया है, एस का यूज़ करके, ठीक है। नंबर 2, एज बिजी एज एज बिजी एज अ बी। तो हम जानते हैं कि बी जो हनी बी होती है हमेशा एंगेज रहती है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक, और उसके बाद अपने बी हाइव में जाके वो हनी का एक प्रोसेस करती है बनाने का। तो वो जितनी बिजी रहती है, तो दिस मैन इज़ एज बिजी एज अ बी, कि ये जो इंसान है, ये जो आदमी है, वो बी के जितना बिजी रहता है। जैसे कि बी अपने काम में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाती है, राइट, और एंगेज रहती है। तो उसी तरह ये जो इंसान है वो भी एंगेज रहता है, बिजी रहता है। तो ये दिखाने के लिए यहाँ सिमिलस का यूज़ किया है, एज बिजी एज अ बी। नंबर 3, एज कूल एज अ। नंबर 3 पिक्चर में हम देख सकते हैं ककम्बर, राइट। नंबर 4, एज लाइट एज अ फीदर। लाइट यानी हल्का, फीदर जितना हल्का होता है। यहाँ पर लाइट यानी हमें वेट के तौर पर लेना है, वे के तौर पर, WEIGH, वेट के तौर पर, राइट, कि इतना जितना वजन बहुत हल्का होता है। ये जो फेदर होते हैं पंछियों का, जो पींछ होता है, तो वो जो वज़न में बहुत हल्का होता है। सो यहाँ पर एक सिमिली दी गई है, एज लाइट एज अ फीदर, के फीदर के जितना हल्का। एज प्राउड एज अ पीकॉक। प्राउड यानी जो पीकॉक्स होते हैं उसको जो अपनी ब्यूटी होती है उस पर हमेशा गर्व होता है। तो यहाँ पर भी अगर कोई अच्छा इंसान है जिसे अपने सुंदरता पर गर्व होता है तो उस वक्त हम इस सिमिलिस का यूज़ कर सकते हैं कि दिस गर्ल इज एज प्राउड एज पीकॉक, राइट। एज ग्रीन एज ग्रास, कि ग्रास के जितना ग्रीन, राइट। यहाँ पर जो ग्रीन कलर होता है तो ग्रास का जितना जैसा डीप ग्रीन कलर होता है तो वैसा ही एज ग्रीन एज ग्रास, कि ग्रास के जितना ग्रीन। नंबर 7, एज क्विक एज लाइटनिंग। जब भी हम मानसून सीज़न में देखते हैं कि लाइटनिंग यानी जो बिजली है वो अचानक फ्लैश होती है विद इन सेकेंड्स, राइट। तो वो बहुत क्विक होती है। तो यहाँ पर एक सिमिली दी गई है, एज क्विक एज लाइटनिंग। नंबर 8, एज स्ट्रेट एज एन एरो। स्ट्रेट यानी जब भी हम कोई एरो यानी आप जानते हैं कि उसका स्पॉट भी होता है, एक गेम भी होती है। तो जब भी हम वो एरो के साथ एरो जब कोई एम करते हैं तो उस वक्त एरो स्ट्रेट होता है, राइट। तो एज स्ट्रेट एज एन एरो, कि एरो के जितना सीधा। तो यहाँ पर हमने देखा कि सिमिलस का प्रयोग कैसे किया गया है। अब एक्सरसाइज बी में देखेंगे कि यहाँ पर कुछ सिमिलस दी गई है, तो उसका उपयोग करके यूज़ करके हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। तो देखते हैं, एज ब्रेव एज लायन, कि लायन की जितना ब्रेव, बहादुर। तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, दो मोती वॉज अ टाइनी डॉग। मोती वो बहुत छोटा कुत्ता था। ही वॉज एज ब्रेव एज अ लायन, लेकिन वो लायन के जितना ब्रेव था, बहादुर था। तो यहाँ पर सिमिलिस का यूज़ किया है एज ब्रेव एज अ लायन के तौर पर। नंबर 2, एज हंग्री एज अ वुल्फ, कि वुल्फ के जितना हंग्री, जिससे भूख बहुत लगी होती है। तो यहाँ पर एक सिमिलिस के तौर पर दिया गया है, एज हंग्री एज अ वुल्फ। व्हेन आई कम बैक आफ्टर अ स्विम,
कि जब भी मैं स्विम यानी तैर कर वापस आता हूँ, आई ऑलवेज एज हंग्री एज अ वुल्फ। उस वक्त मैं जैसे वुल्फ हंग्री होता है वैसे ही मैं बहुत हंग्री रहता हूँ। तो एज हंग्री एज अ वुल्फ सिमिलीज के तौर पे है जिसे हमने इस सेंटेंस में यूज़ किया है। एज वेट एज अ फिश, आई हैड फॉरगॉटन माई अम्ब्रेला, मैं अपनी अम्ब्रेला भूल गया था। एंड रीच स्कूल एज वेट एज अ फिश, तो पानी के अंदर फिश जो होती है वो हमेशा गीली ही रहती है। तो यहाँ पर एक सिमिलीज के तौर पर दिया गया है कि मैं अपनी अम्ब्रेला जो छाता है वो भूल गया था। एंड आई रीच स्कूल, तो मैं जब स्कूल पहुँचा तो एज वेट एज अ फिश, तो एक मछली जितनी गीली होती है उतना ही मैं गीला था। तो यहाँ पर एज वेट एज अ फिश एज अ सिमिली के तौर पर यूज़ किया गया है। सो आई होप दैट the topic is clear in your mind, the definitions, examples, and exercises, everything is clear. So I hope that you'll be able to understand very well after watching this video. So thank you for joining this video and watching it.